हेलो नमस्कार बच्चों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चैनल पर अपना विश्वास जताया है। दोस्तों, मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं। देखिए, मैं जिस सपने के साथ और जिस सोच के साथ दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, देखिए ये चैनल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का 100% प्रयास करेगा। देखिए, ये प्लेटफॉर्म रेलवे की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से जाना जाता है। दोस्तों देखिए, ये प्लेटफॉर्म भले ही इसका ऑनलाइन पढ़ाने का इतिहास कुछ ज़्यादा ना रहा हो, परंतु रेलवे की नौकरी हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, वहाँ पर सिलेक्शन देने का हमारा रिकॉर्ड रहा है। तो दोस्तों देखिए, आज की जो हमारी क्लास नंबर 25 यूनिट 25 क्लास होने वाली है। देखिए, बहुत बेहतर तरीके से हम इस अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और देखिए आपका बहुत अच्छा प्यार इस सीरीज को मिल रहा है। दोस्तों देखिए, आपका प्यार मिलना भी चाहिए क्योंकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करके इस एक यूनिक तरीके से कंटेंट लेकर आपके लिए आए हैं। तो देखिए, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करके जरूर जाएं, ठीक है, और कम से कम अपने 2-4 दोस्तों में शेयर करें। अगर इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है आज की क्लास से। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास का जो पहला क्वेश्चन है और जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इसका जो क्वेश्चन नंबर है 427। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। देखिए दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन एक नई लैंग्वेज में नहीं मिला आपको? ये क्वेश्चन आपने बहुत सी किताबों और बहुत सी परीक्षाओं में देखा होगा कि किस तरीके से पूछा जाता है, परंतु टॉपिक हड़प्पा सभ्यता का है और क्वेश्चन की लैंग्वेज एक नए तरीके से है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का एक यूनिक तरीका क्या है कि हमने जो श्रृंखला चलाई है दोस्तों, इस श्रृंखला में वन क्वेश्चन वन टाइम, परंतु वन टॉपिक मल्टीपल टाइम। कहने का मतलब, इस श्रृंखला में जो रेलवे ने जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, उस क्वेश्चन को हमने बार बार रिपीट नहीं किया। एक क्वेश्चन को एक ही टाइम अपनी इस सीरीज में रखा है, परंतु अगर उस टॉपिक से अन्य कोई क्वेश्चन बन रहा है उसे हमने रखा है, ठीक है, क्योंकि रेलवे ने अपने टॉपिक को बार बार रिपीट किया है। उस टॉपिक से पता नहीं रेलवे ने एक ही टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, इसका जो आंसर है डी है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ष 1920-21 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा शहर की यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए जो शासक है, शासकों के सही कालक्रम क्या है उसे हमें लगाना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों महमूद गजनबी जो लगभग 1100 11वीं सदी में आया, यानी कि आपने पता होगा कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके द्वारा 1024 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने ध्यान देना है कि जो मोहम्मद गोरी का शासन भारत में रहा, ठीक है, जो लगभग 1100 11वीं सदी के से लेकर दोस्तों इसने जो भारत में राज किया, ठीक है। आखिरकार इसने इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे इसने अपना राजपाट दे दिया और फिर जो मोहम्मद गोरी के बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अब उसके बाद दोस्तों चंगेज खां आता है। तो देखिए, चंगेज खां का जो टाइम पीरियड रहा है दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय रहा और उसके बाद तैमूर आता है। तो तैमूर भारत में 1798 ईस्वी के आसपास इसका समय रहा। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारा विकल्प नंबर सी है वो इसे मैच करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 429 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है पाषाण युग यानी कि स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों का अंतर्गत नहीं आता। तो देखिए, आपने देखा है कि जो पाषाण युग को 3 भागों में 3 युगों में बांटा गया है, एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल, परंतु ताम्र पाषाण काल इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 430 क्या कह रहा है कि बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए फिर साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की। वे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पोते से
इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते से अशोक का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यम में जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, यह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 433 क्या कह रहा है कि इन जो घटनाएं हैं इन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, जो सबसे पहला जो विकल्प नंबर ए है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, सेकंड नंबर का जो विकल्प है उसमें असहयोग आंदोलन और जो खिलाफत आंदोलन है दोस्तों अगस्त 1920 में शुरू हुआ। ठीक है, तो देखिए ये कब हुआ? ये वर्ष 1900 जलियांवाला बाग 1919 में हुआ और जो खिलाफत आंदोलन है वो 1920 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जो गांधी इरविन समझौता दोस्तों ये 1931 में। ठीक, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 और जो चंपारण आंदोलन था ये 1917 में। ठीक है, अब आप इसी तरीके से देख लीजिएगा कि जो विकल्प नंबर बी है उसमें अगर हम चंपारण वर्ष 1917, जो विकल्प ए है, ए में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, बी में असहयोग आंदोलन 1920, सी में गांधी इरविन समझौता और डी में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक है, इस तरीके से जो विकल्प नंबर हमारा बी होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 434 क्या कह रहा है कि एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो देखिए ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। देखिए दयानंद सरस्वती ने दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए और इन्हें आप देखेंगे तो इन्हें कम से कम 10-15 नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 436 है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो आपने ध्यान देना है यूएसए। ठीक है, देखिए यूएसए के साथ साथ ब्रिटेन और रूस अन्य और कंट्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगली जो घटना है दोस्तों वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना प्राचीनतम है? तो आपने ध्यान देना है, जब हम इन्हें देखते हैं कि पूना पैक्ट 1932 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विकल्प नंबर बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। दोस्तों शेरशाह सूरी वही व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है NH1 और NH2 सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड में जो NH1 है जो अमृतसर से दिल्ली तक आता है और जो NH2 है जो दिल्ली से कलकत्ता तक जाता है दोस्तों, इसका सम्मिलित रूप ही ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। तो देखिए शेरशाह सूरी का जो मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 439, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया? दोस्तों वो जो था वो रोल एक्ट अधिनियम था जो बिना वकील और बिना दलील का कानून था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में सूचित किया गया था? तो दोस्तों और वह आने के लिए आमंत्रित किया गया था। दोस्तों क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज को आप शुरू से यहां तक फॉलो करते हुए आए हैं। तो दोस्तों आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं जो आपकी तैयारी को सुनिश्चित करता है और आपके भविष्य को संवारने पर 100% अपना प्रयास करता है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक, तो देखिए आप इसका आंसर आज बड़े अच्छे से करके ले जाएंगे जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है लखनऊ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जब लखनऊ में वर्ष 1916 में हुआ तो यहाँ पर ही कांग्रेस का मिलन होता है, जो कांग्रेस वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में बट गया था। ठीक है, आज वो है कांग्रेस पुनः फिर जो गर्म दल नरम दल फिर एक हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर ही गांधी जी की मुलाकात बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल से होती है और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को अपने यहाँ की किसानों की समस्या से अवगत कराया और कहा कि गांधी जी आप हमारे यहाँ आइए। तो राजकुमार शुक्ल के ही आमंत्रण पर महात्मा गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? दोस्तों मैं बता दूं आपको, यह आंदोलन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों किस आंदोलन को भारत का पहला सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो दोस्तों इसे चंपारण आंदोलन को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों ये जो घटना है इस घटनाओं को हमें कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पहली घटना जो यहाँ विकल्प में दी है वह है नमक सत्याग्रह, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा है असहयोग आंदोलन। तो आपने सभी को ध्यान में रखना है और बताना है। देखिए सबसे पहली घटना जो 13 अप्रैल
19 को हुई थी दोस्तों, वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहली घटना ये है। तो 2 नंबर विकल्प में देखिए एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट करना सीखिए, एक नए तरीके से आप क्वेश्चन को करना सीखिए। तो देखिए जब आप जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट, इन घटना को जानते हैं, तो जो विकल्प नंबर 2 में है, तो आप तुरंत अपने विकल्प में जाइए कि 2 किसमें है। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर केवल और केवल आपको एक घटना के बारे जानने से ही सारे इन्हें आप व्यवस्थित कर ले जाएंगे। तो देखिए आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो घटनाएं हुई थी, इसमें दी गई सभी घटनाओं से पहले हुई, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन होता है वर्ष 1920 में, ठीक। और फिर नमक सत्याग्रह वर्ष 1930, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरीके से हमारा जो विकल्प नंबर ए होने वाला है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों आज की जो क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है। तो दोस्तों वो किताब थी हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिखा था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये क्लास कैसी लगती है, कृपया एक कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजें। देखिए अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो कृपया अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करें, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपके सहयोग और प्यार से ये है जो प्लेटफॉर्म आपके लिए ऐसे ही बेहतर काम करता रहे, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।